यार मैं ना इस टॉक से पहले काफ़ी पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स के बारे में रिसर्च करके आया था। पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स मैंने कहा आज मार्गरीटा के बाद बात करेंगे, वेज एक्स्ट्रावेगेंजा के बात करेंगे और मुझे अभी बताया ऑर्गेनाइजर्स ने ये तो कोई और डोमिनो इफेक्ट है। सो सॉरी यार। मैं यार मैंने आपको देखो, आप लोगों ने खुश हो गए, मैंने आपको पिज़्ज़ा के बारे में बात की, सारे खुश हो गए, लेकिन ना मैं अब थोड़ा सीरियस होने जा रहा हूँ आप लोगों से। ये जो हॉल है मेरे लिए बड़ा स्पेशल है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। इस हॉल का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हॉल, राइट। और मेरी लाइफ कलाम साहब ने चेंज की है। बट उससे पहले क्या मेरे अंदर एक डोमिनो इफेक्ट हुआ, क्या अंदर वो क्या टिपिंग पॉइंट आया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो 2012 का टाइम था, हमारे घर में 3 डेथ्स हुई। 6 महीने में 3 डेथ्स हुई हमारी फैमिली में। मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, लेकिन क्रिमेशन ग्राउंड ऐसे जाने लग गए थे जैसे कोई शॉपिंग मॉल में जाने लग गए थे, ऐसे हो गया था। हर 2 महीने के बाद आप जा रहे हो। और तब तक ना, तब तक आप 22 साल का था मैं उस टाइम पे, तब तक आपको ना लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, लाइफ तो समझ आ जाती है, राइट। क्योंकि घर पे लाइफ के बारे में कि यार इंजॉय करना है, लाइफ में घूमना है। बट डेथ के बारे में ना कोई बात नहीं करता, है ना। आपके घर में भी अगर कोई डेथ के बारे में बात करते तो मम्मी या पापा बोलते हैं नहीं ये बात नहीं करनी। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि फर्स्ट हैंड देखने को मिला, और देखने को मिला कि अच्छा लाइफ तो है लेकिन इसका एंड भी एक है। और उसमें से जो जो डेथ हुई जिनकी, वो मेरे नाना जी थे। अब मैं ना बचपन में बहुत ही शरारती था, मतलब इतना शरारती था, नालायक भी था, शरारती भी था, बहुत मार खाता था सबसे। और मेरे नाना जी ना, मतलब हर फैमिली में होता है ना कोई एक आदमी जो आपको बोले कि नहीं नहीं इसमें मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, है ना। सबके फैमिली में होता है ना एक पर्सन। तो वो पर्सन मेरे नाना जी थे। तो बचपन से मेरे को, मेरे घर पे और मेरी मम्मी को हमेशा वो बोलते थे कि नहीं सिमर कुछ कर जाएगा ज़िंदगी में, सिमर का बहुत नाम होगा। तो हमको सबको लगता था कि मेरे कज़न्स भी मजाक उड़ाते थे कि आज ऐसे ही बोलते हैं नाना जी। और मेरी मम्मी को भी लगने लग गया कि ऐसी दिलासा दे रहे हैं। बट मेरे को हमेशा बिलीव था कि यार कोई एक इंसान है जो मेरे को बिलीव कर रहा है। और जब उनकी, व्हेन वी लॉस्ट हिम, तो होता ना कि जब जो बॉडी जाती है क्रिमेशन ग्राउंड, तो एम्बुलेंस में मुझे लगा नहीं यार एक बार तो मैं इनके साथ रहूंगा, एक बार आई हैव टू पे माई लास्ट थैंक्स टू हिम, किया हमेशा उन्होंने मेरे पे विश्वास किया। मैं बैठा, अब रो रहा था मैं, उनकी अब बॉडी थी, रो रहा था मैं। और जो एम्बुलेंस है वो एक जगह में रुकी आके, जैसे रेड लाइट होती है, तो मेरे अंकल भी उसी वैन में थे। और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और उन्होंने मुझे बोला सिमर क्यों रो रहा है, क्या हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहा है। तो मैं पहले तो मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया, मैंने कहा पता नहीं क्यों, मतलब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने फिर बोला, और उन्होंने एक चीज़ ऐसी मुझे बोली कि सिमर रोना इज नॉट इंपॉर्टेंट यहां पे। ये याद रखना है कि जो भी आज टाइम है ना आपके पास, आज टाइम है, उसको सीज करो। एंड ऑनेस्टली 22 साल का, 21-22 साल का था, आई लॉस्ट माई नाना जी। एंड मुझे ना, मैंने उनकी बात इग्नोर कर दी, मैंने सुन ली, सबकॉन्शियस में चली गई लेकिन इग्नोर कर दी। और 2 महीने के बाद एग्जैक्टली जब मेरे अंकल जिन्होंने बात वो बोली थी, उनके जब डेथ होती है एक कार एक्सीडेंट में, उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन समथिंग चेंज्ड इन मी। बहुत गुस्सा आया कि लाइफ इज सो अनफेयर। फिर मुझे समझ आई बात, फिर मुझे उनकी बात याद आई जो सबकॉन्शियसली मैं भूल चुका था, अंदर थी, मेरे जहन में थी, कि द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ लाइफ इज डेथ इन इटसेल्फ। जो काम करना है अभी करना है। टाइम सबका लिमिटेड है, किसी के पास ऐसा नहीं है 25 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। आपके पास जो आइडियाज हैं वो अभी करना है। एंड उस दिन मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि बॉस सिमर, लाइफ तो एक है, टाइम तो आज है, द टाइम इज नाउ। एंड मैंने अपने आप को 10-15 बार बोला टाइम इज नाउ। एंड उस दिन एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, जिसको हम बोलते हैं ना, सेंस ऑफ अर्जेंसी अंदर मेरे आ गई। और वो
आप उसको डोमिनो बोलो, आप उसको कॉज बोलो डोमिनो गिरने का, बट अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई, द टाइम इज नाउ एंड द टाइम इज लिमिटेड। मैं ये किसी को भी विश नहीं करता कि किसी के भी घर में और किसी को भी ये गो थ्रू करना पड़े, लेकिन यार टाइम तो लिमिटेड है ना, तो जो करना है अभी करना है। 2012 में जब ये हुआ, उसी दौरान में मैंने बात की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। मैं कलाम साहब को जब मिला, उन्होंने मेरे को एक क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ उन्होंने मेरे को पुश किया, और मैंने एक, क्योंकि अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी आ चुकी थी कि टाइम तो लिमिटेड है, और मैंने जो क्लीन एनर्जी, जो नेशन बिल्डिंग, जो उन्होंने मुझे बात बोली, वो मैंने अपना पैशन बना लिया। और अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी थी कि थॉट को एक्शन में डालना है और एक्शन को हैबिट में डालना है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सोलर इंडस्ट्री है, इस पे अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है, सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। एक पुश था, किसी ने मुझे पुश किया वो चीज के, और सेंस ऑफ अर्जेंसी पे मैं अपनी लाइफ को ऑलरेडी बिता रहा था। तो उसके बाद with the combination of sense of urgency and the thought process that came into me at that time, हर घर पे हम एक ना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं नेबर इफेक्ट, है ना। नेबर इफेक्ट सुना है कि एक गाड़ी आई, वो नेबर में, चलो जी हमको भी वो गाड़ी चाहिए। हमने 2014-15 में जब मैंने रियलाइज किया कि दिस इज द फ्यूचर, क्लाइमेट चेंज इज द फ्यूचर, सस्टेनेबल भारत बनाना है, ये टाइम है, ये इंडिया का टाइम है, भारत का टाइम है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अपनी पूरी लाइफ सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने। तो मैंने क्या किया, हर घर पे जो नोन भी थे ना, जैसे नेबर होता है ना, आपके साथ वाला बंदा होता है, उसके घर पे बोलना कि यार अपना सोलर लगाइए अपने छत पे। ऐसे करते करते करते, क्योंकि मुझे था कि जो करना अभी करना है, तो जब भी कोई मन में बोलता था ना कि सोलर की एजुकेशन भी देनी है, मैं फट से वहां चले जाता था। और करते करते नेबर इफेक्ट हुआ। आज वो नेबर इफेक्ट के चलते हमने पहले घरों में लगाया, सोलर किट्स लॉन्च की, प्लग एंड प्ले सोलर किट्स लॉन्च की 2016-17 में, और आज हम इंडिया की टॉप 10 सोलर कंपनीज बन गए। उसी डोमिनो से, उसी एक पुश से, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी से हमने घरों में, आज इंडस्ट्रीज में, आज बिल्डिंग के हम प्रेफर्ड सस्टेनेबिलिटी पार्टनर बन गए। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो एक डोमिनो से कि मुझे अभी करना है और यही मेरा पैशन है, उसी एक पुश से मुझे 2019 में आई वॉज सिलेक्टेड फॉर माई वर्क इन सस्टेनेबिलिटी इन क्लीन एनर्जी अमंग फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया। एंड आप इमेजिन करो ना, आप इमेजिन करो, आपको एक और चीज बताता हूं ना कि 2013-14 में अगर मुझे वो एक हैबिट मैंने क्रिएट करने की, हर रोज मेरे को लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हर रोज मुझे एक सोलर प्लांट लगाना है, एक छोटा सा प्लांट से लगाते 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 श्री हरमंदिर साहब में, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हमने 2 साल पहले सोलर लगाया। सो कितनी पावरफुल चीज है एक छोटा सा थॉट, और उसको अगर हम कंसिस्टेंसी, हैबिट बना बना के करते रहें, और ये चीज बन जाती है। एक और स्टोरी आपसे शेयर करता हूं। 2015 में, क्योंकि हम कलाम साहब के रूम में बैठे हैं, तो उनकी एक और स्टोरी शेयर करता हूं, और आप सबने सुना होगा शायद। 2015 में, जुलाई 2015 में डॉक्टर कलाम की डेथ होती है व्हाइल ही वाज गिविंग अ टॉक एट IIM शिलोंग। बच्चों को एजुकेट कर रहे थे, करेक्ट। अब उस टॉक जब पता लगा पूरे इंडिया में, बिकॉज ही वाज सो लव्ड बाय चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द फ्रेटर्निटी, मुझे भी बहुत दुख हुआ, बिकॉज ही वाज द वन हु पुश्ड मी टू गेट इनटू सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी एंड वर्किंग फॉर इंडिया। बट उस दिन ना, बिकॉज एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, एक सेंस ऑफ था कि यार वो एनर्जी तो क्रिएट हमने करनी है, तो मैंने उनकी जो पासिंग अवे ना बड़ी डिफरेंटली देखी। अब वो डाइस पे खड़े थे, बच्चों को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे ना, और मैंने अपने से सोचा हफ्ते 10 दिन के बाद कि यार अगर किसी को जाना है ना जिंदगी में, ऐसे जाना चाहिए। बच्चों को एजुकेट कर रहे थे, इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे नेक्स्ट जनरेशन को। आपके सेल, हम सब सेल से बने हैं ना, सारे सेल से बने हैं। हमारे सेल का पर्पस क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं ना टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर सेल का काम ये है, तो मैंने सोचा कि नहीं यार सिमरप्रीत, अपने लाइफ का पर्पस लिखते हैं आज। प्रोफेशनल पर्पस तो दे दिया कि क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी में पूरी जिंदगी डेडिकेट करनी है, लेकिन लाइफ का पर्पस उस दिन मैंने लिखा जो कलाम साहब का था, टू क्रिएट अ बेटर एंड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन।
उस दिन से अगेन एक पुश आया। मैंने कहा यार लाइफ में ना ऐसे जाना है, और उस दिन से मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की। और कुछ ना हमको ऐसे लगता है ये कहानियां हैं कि जी पब्लिक स्पीकिंग साथ की और 1000 बंदों के आगे बोल दिया, ऐसा नहीं था मेरे साथ बिल्कुल भी। मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड, कई लोग जानते हैं जो बहुत इंट्रोवर्टेड और बहुत शाय बच्चा था मैं। और मेरी अभी भी मुझे याद है जो पहली चीज़ थी ना, जो पहली बार मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की, हम कॉलेज में हमारी जो कंपनी थी हायरिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं। बट मेरे दिमाग में आया यार हमारी कंपनी को तो कोई जानता नहीं होगा, कोई बच्चे नहीं आएंगे, बट मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। मेरी जो पहली टॉक थी, और मैं एकदम जोर जोर से गया वहां पे सिर्फ 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, बट मैंने 1.5 घंटा बोला। मैंने 1.5 घंटा बोला, पैशन फुल था, एनर्जी फुल थी, लेकिन मैंने बड़ी बार स्टैमर किया। बहुत बार मुझे निराश भी हुआ। 4-5 बच्चे आप इमेजिन करो पूरे ऑडिटोरियम में, बट पूरी स्पीच दी, क्योंकि मन में था कि ये करना है, कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे खचाखच भरे होंगे, 1000-2000 लोग होंगे, अपने पर्पस में मैं इंफॉर्मेशन पास ऑन कर पाऊंगा। और वो करता रहा। एक नीड अंदर आ गई कि यार एक हैबिट बना ली है कि अपने आप को इंक्रीमेंटली चेंज करते रहना है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। और आज 150 टॉक मैं दे चुका हूं पूरी दुनिया में, ऑन सस्टेनेबिलिटी, ऑन क्लीन एनर्जी एंड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। एक ही पर्पस है कि जैसे कलाम साहब गए थे, ये पर्पस होता है। टीचर्स, प्रोफेसर्स को मैं बहुत हाई रिगार्ड करता हूं, बिकॉज अल्टीमेटली वो पास ऑन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये मैंने अपना लाइफ का पर्पस बनाया, हैबिट क्रिएट की, और वो करता रहा, आज भी कर रहा हूं। देखो जो पहला डोमिनो है ना, जो पूरी एनर्जी, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, पहला डोमिनो को निकालने के लिए ना, उसको टिप ओवर करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। लेकिन एक बार वो जो पहला डोमिनो टिप ओवर हो गया ना, एक बार, उसके बाद एक मैजिक क्रिएट होता है। उस मैजिक का नाम है कंपाउंडिंग। एक किताब है जेम्स क्लियर की, एटॉमिक हैबिट्स। वो कहता है कि 1% भी आप इंक्रीमेंटल चेंज कर रहे हैं ना अपने आप को, 1% भी, तो आप 37 टाइम्स साल के एंड तक आप इंप्रूव कर जाएंगे। 1%। वो लाइफ का हम लोग सारे एम बनाए। और मैं आप सबको, आप जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, आप फ्यूचर है इंडिया का, ये याद रखना। और आप फ्यूचर है इंडिया का, मैं आप सबको चैलेंज करता हूं कि आप कौन सा डोमिनो आज गिराओगे, आज आप कौन सा एक्शन क्रिएट करोगे। बिकॉज दोस्तों टाइम तो लिमिटेड है, टाइम तो सबका लिमिटेड है, 24 घंटे आपके भी हैं, मेरे भी हैं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप आज कौन सा एक एक्शन लेंगे जो आप पैशनेट है, आप कौन सा डोमिनो को आप टिप ओवर करेंगे और एक कंपाउंडिंग चेन रिएक्शन बनाएंगे और एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे इस दुनिया में। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, और जब ये याद आएगा कि यार है तो 24 घंटे, करना तो अभी है, आज 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 प्रेजेंट, फिर एक कमाल की चीज आपके मन में आएगी कि जो आपकी थॉट है ना, जो आपकी सोच है, वो आपके वर्ड्स बनने लग जाएंगे। आपके वर्ड्स थॉट्स वर्ड्स बनने लग जाएंगे। आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके एक्शंस बनने लग जाएंगे, दिखने लग जाएगा लोगों को। आपके एक्शंस रिपीटेडली करेंगे, आपके हैबिट्स बन जाएंगे। आपकी जो हैबिट्स है, जैसे आप हैं, वो आपका किरदार बनेंगे, आपका कैरेक्टर बनेंगे। और अल्टीमेटली जो आपका कैरेक्टर है वो आपकी डेस्टिनी बन जाएंगे, और आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच।